वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आप सभी के लिए भारतीय संविधान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। चलिए, अनुच्छेद मैंने 72 तक पढ़ा चुका था, अब उसके आगे स्टार्ट करता हूं। ये सब के सब प्रत्येक बार रिपीट किए गए हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी आर्टिकल है उन्हीं को मैं लिया हूँ। उसके अलावा कोई भी एक भी आर्टिकल ऐसा नहीं है जो कि नहीं पूछा जाता। ये सब के सब मोस्ट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने क्षमादान तक पढ़ा चुका था, जो कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति का क्या रखा गया है, जो कि क्षमादान की शक्तियाँ रखी गई है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को दिया जाए, फांसी देते दिया जाए तो राष्ट्रपति उसको क्षमा कर सकता है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद के 73 के तहत क्या रखा गया है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार रखा गया है, का प्रावधान इससे संबंधित रखा गया है। यानी कि जो संघ की कार्यपालिका होती हैं उनकी शक्तियाँ अनुच्छेद 73 के तहत रखा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति को ही सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की गठन किया जाता है। जो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की गठन की जाती है तो अनुच्छेद 74 उसके तहत ही गठन की जाती है। उसका प्रावधान सबके सब अनुच्छेद 74 में रखा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 75 में जो बोला गया है कि मंत्री के बारे में ही उपबंध, यानी कि हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है, उसका पद अनुच्छेद 75 के तहत रखा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्षमादान, यानी कि अनुच्छेद 76 के तहत अगर पूछा जाए क्या रखा गया है तो भारत का महान न्यायवादी होगा। यानी कि महान न्यायवादी का पद अनुच्छेद 76 के तहत रखा गया है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार के कार्य का संचालन को पूछा जाए कौन से अनुच्छेद के तहत रखा गया है तो 77 के तहत रखा गया है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 78, राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का ही कर्तव्य है। कर्तव्य यानी कि कुछ भी होता है उसको जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि अनुच्छेद 78 के तहत उनको जानकारी प्रदान करें। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 79 ये अति महत्व वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 79, 80 और 81 ये तीनों हमेशा पूछे जाते हैं। इस पे स्टार लगा लीजिएगा। देखते हैं 79 में क्या रखा गया है तो संसद रखी गई है। संसद के पूछा जाए कितने अंग होते हैं, संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा और लोकसभा, और कौन सा होता है? राष्ट्रपति होता है। तीनों होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अनुच्छेद अगर पूछा जाए संसद को किस में रखा गया तो अनुच्छेद रखा गया है, अनुच्छेद 79 में रखा गया है संसद को रखा गया है, 80 में रखा गया है लोकसभा को रखा गया है, 81 में रखा गया है राज्यसभा। देखिए, अब पूछ लिया राष्ट्रपति का पद कौन से अनुच्छेद के तहत रखा गया है तो अनुच्छेद 52 के तहत रखा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 83 इसमें रखा गया है संसद के सदनों की अवधि, यानी कि संसद के जो सदन हैं उनकी अवधि कितनी होनी चाहिए, अनुच्छेद 83 के तहत रखा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 84 इसमें रखा गया संसद के सदस्यों के लिए अहर्ता, यानी इससे संबंधित कि संसद के कितने सदस्य होंगे उससे संबंधित रखा गया अनुच्छेद 84 में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 85 संसद का सत्र या सत्रावसान और विघटन से संबंधित कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? 85 में। ये भी अति महत्वपूर्ण है, इसको भी स्टार लगा लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का ही विशेष अभिभाषण से संबंधित, यानी कि राष्ट्रपति जो अभी क्या होता है, विशेष अभिभाषण होता है, भाषण से संबंधित रखा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा जाए राष्ट्रपति का महाभियोग कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? 61 में। क्षमादान पूछा जाएगा तो 72 में रखा गया है। राष्ट्रपति का पद तो 52 में रखा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के बारे में मंत्रियों मंत्रियों यानी कि संसद के बारे में मंत्रियों और महान न्यायवादियों का अधिकार है तो कौन सा आर्टिकल में रखा गया? 88 के तहत ही रखा गया है कि संसद के बारे में ही मंत्रियों की महान न्यायवादी अधिकारी का कार्यभार रखा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 89 अनुच्छेद 89 राज्यसभा का ही सभापति और उपसभापति, यानी कि अनुच्छेद 79 के तहत कहा गया है कि भारत के जो राज्यसभा और उपसभा जो होगा उसके उप जो होंगे सभापति या राज्यसभा के सभापति
उस उनका कौन से पद रखा गया है? अनुच्छेद 89 के तहत रखा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नब्बे अनुच्छेद 90 में रखा गया उपसभापति का पद जो रिक्त रहेगा उसे भरने के बारे में कहा गया है, या पद से हटाया जाना, वो कौन से आर्टिकल में रखा गया? भरे जाए यानी कि रखे जाएं, या पद से हटाया जाए, तो अनुच्छेद 90 के तहत रखा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 91 91 में क्या बोला गया है? सभापति के कर्तव्यों का ही पालन और शक्तियां रखी गई हैं। क्या रखी गई हैं? अनुच्छेद 91 के तहत रखी गई है। सभापति के जो कर्तव्य होते हैं, राज्यसभा के सभापति का कर्तव्य जो रखी गई हैं शक्तियां, उसको पालन करने के लिए या उस पर बने रहने के लिए कौन से अनुच्छेद में रखा गया? अनुच्छेद 91 में रखा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 92 सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का ही संकलन विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर संकल्प विचार रखे, अगर सभापति है या उपसभापति हो, दोनों में से कोई भी अगर संकल्प का विचाराधीन रखना चाहता है तो उसे पीठासीन हो या ना हो तब भी वह कार्य क्या कर सकता है? वह कर सकता है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत पूछा जाए कर सकता है? तो अनुच्छेद 92 के तहत कर सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रखा गया। अनुच्छेद 93 के तहत बोला गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुच्छेद 93 के तहत रखे जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, यानी कि अगर रिक्त पद है तो उसे भरने के लिए कौन से आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा? तो कौन से आर्टिकल प्रयोग किया जाएगा? तो आर्टिकल अनुच्छेद 94 का प्रयोग किया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 95 से क्या संबंधित है? अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियां, यानी कि अनुच्छेद 95 के तहत बताया गया है कि लोकसभा में जो अध्यक्ष होंगे उनके कर्तव्य एवं शक्तियों का प्रावधान अनुच्छेद 95 के तहत रखा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन होना हो या ना हो, ये तो हम आपको बता चुके हैं ऊपर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 97 सभापति उपसभापति तथा क्या हो जाएगा? उपसभा तथा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते से संबंधित कौन से आर्टिकल में रखा गया? 97, यानी कि सभापति या उपसभापति तथा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के वेतन या भत्ते से संबंधी कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद रखा गया है 97 में। पूछा जाए कौन से भाग में रखा गया, संविधान के कौन से भाग में रखा गया है? तो भाग 5 में रखा गया है। भाग 5 में कहाँ से कहाँ तक रखा गया है? तो 51 से लेकर 151 तक भाग 5 में रखा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय से संबंधित, यानी कि संसद का एक सचिवालय से संबंधित कौन से आर्टिकल या अनुच्छेद में रखा गया? तो 98 में रखा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान कौन से अनुच्छेद से संबंधित रखा गया? तो अनुच्छेद 99 से संबंधित रखा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 100 अनुच्छेद 99 में क्या रखा गया है? शपथ, यानी कि प्रतिज्ञान और शपथ से संबंधित बता चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट 100 अनुच्छेद 100 में है संसाधनों में मतदान रिक्त के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की ही शक्तियाँ और गढ़पूर्ति करना, यानी कि कोई भी कमियां बची रहे संसाधनों में तो उसको प्रदान करना अनुच्छेद कौन से तहत? अनुच्छेद 100 के तहत रखा गया है प्रावधान। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 108 में क्या रखा गया है? कुछ दशाओं में दोनों सदनों की ही संयुक्त बैठक, यानी कि सत्र ना चल रहा हो तो उस समय क्या कर सकते हैं? एक बैठक बुला सकते हैं। उसके संबंधित 108 में रखा गया है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, यानी कि अनुच्छेद 109 में क्या रखा गया है कि धन विधेयक से
संबंध में विशेष प्रक्रिया से संबंधित रखा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 111, इसमें क्या रखा गया? धन विधेयक की परिभाषा। तो धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित रखा गया है 110 में। 111 में क्या रखा गया है? विधेयकों विधेयकों पर ही अनुमति देना, यानी कि जो विधेयक पारित किया जाता है उससे संबंधित क्या रखा, इस पे अनुमति देने का अनुच्छेद 111 के तहत। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं जो 112 है, ये भी इस पे स्टार लगा लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित कौन कितना हुआ, क्या कैसे हुआ, उससे संबंधित लेखा जोखा करना अनुच्छेद 112 के तहत। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स।